So, good evening, students. Hope you all have done the previous discourse that I have shared. So, right now in this video, this is a part 2. So, if there are any new students who are watching this for the first time, so I suggest them to go through the previous part, जिसका link आपको description box में मिल जाएगा. Right now, we are going to deal with three important discourses, that is poster and diary entry और एक notice writing हम देखने वाले हैं इसके बाद. So, let's begin with the poster. So let me first tell you some 5 important points with regard to the poster और इसको हम align करते हुए poster देखेंगे. So poster एक visual way of communication है. It's more of visual, less of text. So पहले हम बात करते हैं headline की. ठीक है. So ये अगर आप 5 पॉइंट जहन में रखते हो, आपके माइंड में रखते हो, so making a poster will be very easy for you. The first thing is the headline. Headline किसे कहते हैं? The heading that we call, यूजुअली हम लोग हेडिंग जो बोलते हैं ना उसको हेडलाइन कहते हैं. तो हेडलाइन आपकी कैसी होना चाहिए? इट शुड बी ए स्ट्रॉन्ग हेडलाइन रिटन इन अ लार्ज फॉन्ट, बोल्ड में होना चाहिए. ओके, एज ऑफ नाउ आई डिड नॉट राइट इट इन अ बोल्ड, सो ये बोल्ड में, और फॉन्ट साइज इसका काफी बड़ा होना चाहिए व्हेन कंपेयर टू द रनिंग टेक्स्ट. आपका जो रनिंग टेक्स्ट है इससे ये एनलार्ज होना चाहिए. ठीक है. एंड हाउ इट हैज टू बी, दिस वाज ऑल अबाउट इट्स अपीयरेंस, के दिखने में कैसे होना चाहिए. एंड मोर ओवर कलर की अगर बात करते हैं तो कलर वेरिएशंस आप जो यूज करते हैं इन योर पोस्टर, इट मेक्स लॉट ऑफ मैटर. ये बहुत डिफरेंस मैटर करता है. आप देखिए व्हेन आई हैव टू राइट से नो टू प्लास्टिक बैग्स, सो आई हैव यूज द रेड इंक, क्योंकि जब हम नो या फिर डेंजर साइन या कहीं भी क्रॉस बताना है तो वी यूज अ रेड कलर. फाइन. एंड मोर ओवर इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी horizontal इसकी alignment हो. It can be curved as well. It depends on all your creativity. You can put lot of creativity in the poster writing. यहाँ पे आप अपने visuals के जरिए अपनी creativity बता सकते हो. And moreover ये text बहुत concise होना चाहिए. कंसाइज का मतलब होता है ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव. ब्रीफ यानी शॉर्ट एंड कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हमको टेक्स्ट लिखना नहीं है, थोड़ा सा टेक्स्ट होगा और वो कंप्लीट मीनिंग देगा. एंड इट हैज टू बी रिलेवेंट टू द टॉपिक दैट यू आर राइटिंग. आप जो टॉपिक लिख रहे हो उससे रिलेवेंट होना चाहिए. एंड इट मोर ओवर इट शुड बी अटेंशन ग्रैबिंग. इट शुड ग्रैब द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर और एनी अदर पर्सन हु रीड्स. देखिए ये पर्टिकुलर पोस्टर प्लास्टिक के बैन के बारे में, यानी ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक क्या यूज करना चाहिए इसके ऊपर है. या फिर आपको दूसरे टॉपिक्स भी पूछे जा सकते हैं, जैसा कि वाटर कंजर्वेशन या पोल्यूशन, सेव अर्थ, इन डिफरेंट टॉपिक्स पे यू विल बी आस्क्ड टू राइट अ पोस्टर, यू विल बी आस्क्ड टू मेक ए पोस्टर. तो अभी देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि से नो टू प्लास्टिक बैग्स. सो इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कि से नो, दैट इज वी आर नॉट सपोज टू यूज द प्लास्टिक बैग्स. हमको प्लास्टिक बैग्स नहीं यूज करना है. तो देखो एकदम कंसाइज हो गया एंड इट इज रिलेटेड टू द टॉपिक. Now coming to the visuals in the sense the images or the pictures, illustrations that you make, that has to be very meaning and livelyful. Okay, so ये बहुत meaningful और lively होना चाहिए. I am not so good at drawing, but still I am trying my best to put some visuals over here. And moreover कि ये visuals आप कैसे उतारोगे, इसमें पहले बड़ी visual आपकी एक सेंटर में आपकी एक visual होना चाहिए. ये टॉपिक से रिलेटेड, ये टॉपिक को इमीडिएट फॉलो करते हुए, यानी कि आपकी हेडलाइन को फॉलो करते हुए एक बड़ी सी विजुअल होना चाहिए. जैसा कि अब यहाँ पे विजुअल यू कैन सी, दिस इज अ पॉलिथीन बैग. आपको इसके अंदर बैकड्रॉप कलर करना है. सो विद इन द पॉलिथीन बैग यू कुड सी द अर्थ बीन प्लेस्ड विद इन द पॉलिथीन बैग, यानी कि अर्थ इज सराउंडेड ऑल बाय द प्लास्टिक. राइट. तो प्लास्टिक का यूसेज इतना ज्यादा हो गया. और मोरओवर यू कैन सी दैट कि दिस इज द पार्ट ऑफ एन अर्थ व्हिच इज अबव एंड दिस इज द पार्ट व्हिच इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ. यू कुड सी आई हैव कलर्ड इट ब्लैक, डार्क, व्हिच, यानी कि मैं कलर की आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि इट गिव्स अ ग्लूमी feel कि it has been damaged or destroyed, this part of the earth, because of usage of plastics. It's within the polythene. And the other thing is कि यहाँ पे जब अगर आप ऐसे visuals दे रहे हो तो how do we read it? We read it in the क्लॉकवाइज डायरेक्शन. हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ते हैं. ठीक है. सो इसमें आपका मैसेज कैसा जाएगा कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस और द डीमेरिट्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक्स. प्लास्टिक्स कैसे कैसे हमारे लिए हार्मफुल है. एंड देन फाइनली यू हैव टू सजेस्ट अ सॉल्यूशन आल्सो. इसके लिए आपको ऑल्टरनेटिव भी बताना है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द विजुअल्स. ओके. एंड कलर्स. एंड देन हम अगर बात करते हैं कंसाइज, टेक्स्ट मस्ट ऑल्सो बी कंसाइज. अब देखिए यहाँ पे आई हैव रिटन टेक्स 1,000 years to decompose. So obviously के we are talking about the polythene. So plastic will take 1,000 years to decompose. तो यहाँ पे देखिए वो visual should convey the message what exactly the text is about. देखो यहाँ पे कुछ पॉलिथीन बैग्स है, ये उसके छोटे छोटे पार्ट्स है पॉलिथीन के जो डिसइंटीग्रेट हुए. एंड दिस इज बीनीथ द अर्थ, दिस इज अंडर द अर्थ. ये अर्थ के अंदर है. आपको अर्थ का फील आए जैसा आपको बैकड्रॉप उतारना पड़ेगा, सैंड या फिर सॉइल का. देन moreover layout is all about how you use the space. आप स्पेस को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, कैसे लॉजिकली यूज कर रहे हैं. इट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट
कि आपको टेक्स्ट और इमेजेस के बीच में स्पेसिंग, और एक इमेज और दूसरे इमेज के बीच में स्पेसिंग, एंड दिस शुड बी अ सेंटर कैची इमेज, तो इसको कहा जाता है लेआउट. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ लेआउट एज वेल. अब गोइंग फॉरवर्ड हम नेक्स्ट 3 विजुअल्स देखते हैं. Harmful for animals. So we are talking about the plastic. So I have drawn an animal. Let's say it's a goat or a cow. We often see these animals eating accidentally, eating the plastic. So it's eating a plastic, और इसके साथ साथ क्रॉस सिंबल भी है कि we should not supposed to encourage it, and this is a dustbin. ये trash, ये सारा कचरा है. So then going forward कि these are the plastics which are being burnt. These are the flames rising from them. So these when burned releases toxic gases. Toxic in the sense poisonous. ये poisonous gases release करते हैं in the space, I mean in the air, atmosphere, atmospheric layer को damage करते हैं. In turn ozone layer भी damage होता है. Then what is the solution for it? इसका solution क्या है कि use reusable cloth bags. ठीक है, alternative. When you are saying not to use this, so then what is an alternative? तो इसका ऑल्टरनेटिव है क्लॉथ बैग्स. तो देखो यार मैंने दो क्लॉथ बैग्स ड्रॉ की है. सो दिस इज, यू हैव टू यूज द कलर यूजुअली अ क्लॉथ बैग हैज. सो ऑन इट आई हैव ड्रॉन अ स्मॉल ट्री which conveys that okay, this cloth bag is made from a tree, and I have used the 3 R's symbol here: reduce, reuse, recycle. So it also conveys a message to your subconscious mind. Fine. So moreover, it is not necessary that your entire poster should be of only the images. Sometimes you can also write text. बहुत कम टेक्स्ट लिखना है, जैसा कि आप स्लोगन्स लिख सकते हो. अगर मानो अगर आप सेव वाटर के ऊपर अपना पोस्टर बना रहे हो, तो वेर यू कैन राइट लाइक के सेव वाटर सेव लाइफ. फाइन. तो इस तरह के आप एक या दो लिख सकते हो कैची स्लोगन्स. इन एडिशन टू दीज, अगर कहीं पे आपको एक इमेज ड्रॉप करके अगर कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो आप बुलेट्स में टेक्स्ट भी लिख सकते हो. लाइक इफ इट इज रिलेटेड टू वाटर, यू कैन से दैट कि जैसे हम कह सकते हैं शॉर्टर शवर्स, यानी यूज लेस वाटर फॉर शवर्स. एंड देन यू कैन ऑल्सो से टर्न ऑफ taps, and you can also say fix up leaks. water leaks जो होते हैं उसको fix up करना है, यानी पूरे सेंटेंस में नहीं. You have to just use the keywords very concise. So this was all about the poster. Now come back to the diary entry. ये diary entry है, ठीक है. So you're not supposed to write the term diary entry, but just आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे diary entry लिखी, ठीक है. एंड दिस अगेन 5 मार्क्स डिस्कोर्स. तो जितने भी हमारे पास माइनर डिस्कोर्सेज होते हैं, एक्सेप्ट कॉन्वर्जेशन, इनफॉर्मल जो कॉन्वर्जेशन होता है, एक्सेप्ट दैट ऑल द माइनर डिस्कोर्सेज मस्ट बी एनक्लोज्ड विद इन अ बॉक्स. ये बॉक्स में एनक्लोज होना चाहिए. सो आई विल इरेज दिस पार्ट. आई होप आपने ऑलरेडी इसको नोट किया. Now we have to use the space. अभी हम क्या करते हैं, डायरी का फॉर्मेट देखते हैं डायरी का, और पहले हम ये समझेंगे कि डायरी क्यों लिखी जाती है, एंड देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट वन सैंपल डायरी राइटिंग भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरी एंट्री क्या होती है? इट्स ए इनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग. डायरी इनफॉर्मल वे में लिखी जाती है, वेयर एज दिस वाज अ फॉर्मल स्टाइल. इसको आप कैजुअल स्टाइल में लिख सकते हो, ठीक है. And you should make a note that के diary entry is written in a first person pronoun. ये इसको आप first person pronoun में लिखते हो, यानी कि I. Okay, and you suppose the diary to be, आपने अगर ये नोट किया, आपने अगर ऑब्जर्व किया, तो हियर आई हैव रिटन डियर डायरी. ये जो सैल्यूटेशन, यूजुअली व्हेन वी राइट लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, हम लिखते हैं डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर, डियर फादर. सो वो एक इनफॉर्मल फील देता है. तो डायरी को आप डियर डायरी कर रहे हो. एक्चुअली डायरी इज अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, बट हम उसको यहाँ पे पर्सनिफाई कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? पर्सनिफाई कर रहे हैं. पर्सनिफाई मींस गिविंग ह्यूमन लाइक एट्रीब्यूट्स. एक लिविंग ऑब्जेक्ट के जैसे एट्रीब्यूट्स अगर आप नॉन लिविंग थिंग को देते हो, तो उसको कहा जाता है पर्सनिफिकेशन. इन एनी अदर वीडियो वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस इन डिटेल. तो यहाँ पे आप डायरी को अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करके लिखते हो, राइट. एंड डायरीज यूजुअली वेस्टर्न दुनिया में बहुत ज्यादा डायरीज लिखे जाते हैं. इन इंडिया वेरी फ्यू ऑफ अस राइट द डायरीज. सो डायरीज में यूजुअली क्या लिखा जाता है कि दिस इज अ वे टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, राइट. कि आपके अगर एक्साइटमेंट्स है, कोई सैडनेस है, कोई सॉरो है, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस, ये सबको आप पेन डाउन कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ ए डायरी, वेयर यू शेयर इट टू द डायरी एज ए फ्रेंड. तो अब नाउ लेट्स लुक एट अ फॉर्मेट ऑफ अ डायरी. अब हम डायरी का फॉर्मेट देखते हैं कि डायरी कैसे लिखी जाती है. ऑन द वेरी टॉप, ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, के देखिए, यू कैन आई थिंक यू हैव नोटिस कि ये सब लेफ्ट अलाइंड है. यू हैव टू फॉलो दिस. ये पूरा लेफ्ट अलाइनमेंट में आना चाहिए. जिगजैग, सेंटर वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए. अनलाइक यहाँ पे आपका जो हेडलाइन है सेंटर में होता है, ये पूरा लेफ्ट अलाइन. तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू राइट इज द डेट. डेट का यूजुअली ये फॉर्मेट होना चाहिए. इफ यू आर राइटिंग द डेट इन दिस मैनर, सो इट्स रॉन्ग, ठीक है. अगर ऐसे फॉर्मेट में आप डेट लिखते हो तो इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. डेट ऐसे नहीं लिखना चाहिए. डेट का ये फॉर्मेट होना चाहिए वेयर यू राइट द पर्टिकुलर डे, मंथ एंड ईयर. देखिए, शॉर्ट अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी आर 2 लॉन्ग मंथ्स. सो उसके फर्स्ट 3 लेटर्स लिख के आप
उसको डॉट दे सकते हो। अनलाइक अगर मई जून जुलाई छोटे मंथ्स है तो आप पूरा लिख सकते हो। एंड मोर ओवर हियर कॉमा कैन ऑल्सो बी रिटन, बोथ द वेज आर एक्सेप्टेबल। यहाँ पे बीच में कॉमा भी लिखा जा सकता है, बट नो कॉमा ओवर हियर। सो ये हो गया आपका डेट। अब देन डे, ऑन विच डे यू आर राइटिंग। सो वी आर राइटिंग इट ऑन ए संडे, एंड रिमेंबर दैट कि आपको यहाँ पे डेट आज की लिखना है या पिछली डेट लिखना है, पास्ट डेट, बट डोंट राइट द फ्यूचर डेट बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन, देयर इज नो प्रिडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर, राइट। सो ये हो गया हमारा डे, संडे। संडे कब लिख रहे हो आप, इट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट कि आप कितने बजे लिख रहे हो। सो व्हाट टाइम वी आर सपोज टू राइट, प्रोबेबली 9 p.m, 9 या 9:30 या 10, बिफोर 10 o'clock, क्योंकि इट्स बैड हैबिट टू स्टे अवेक आफ्टर 10, तो इसको 10 से पहले ही आपको लिखना है। नाउ लिविंग दिस लाइन, ये दोनों एक लाइन में थे, आपको एक और लाइन छोड़ना है। यहाँ से आप शुरू करोगे सैल्यूटेशन, दैट इज डियर डायरी, फाइन। और उसके बाद आपका जब कंटेंट यहाँ पे स्टार्ट होगा तो लीव अ स्पेस ऑफ 2.5 to 3 सेंटीमीटर एंड स्टार्ट इट। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि जहां पे कॉमा आया वहां से स्टार्ट करो, इट्स अ रॉन्ग हैबिट टू डू सो। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक काम करते हैं, सो आई रीड आउट अ डायरी, सैंपल डायरी मैं आपके साथ पढ़ता हूं। इफ आई राइट हियर द वीडियो विल बी टू लॉन्ग। सो लेट्स से कि यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, आपके स्कूल ने एक ओल्ड एज होम के लिए फंड रेजिंग की, और you have contributed, you also have contributed an amount to that, and you are leading your that committee that was collecting funds, ठीक है। तो यहाँ पे अपने फीलिंग्स को यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। और ध्यान देके यहाँ पे कॉमा रहेगा, देयर वोंट बी एनी कॉमा एनीवेयर एक्सेप्ट दिस। तो यहाँ पे मैं मैटर पढ़ रहा हूँ, आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्कूल। ओके, आई एम प्राउड टू बी द, आई एम तो डायरेक्ट आप रेफर कर रहे हो अपने दोस्त से। आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्कूल, as I always wanted to help the needy. I always wanted to help the needy. Through various activities, we could raise a fund of rupees 1.5 lakh. हमने इतना फंड कलेक्ट किया। दिस फंड विल बी यूटिलाइज टू बाई मेडिसिन, ट्रीटमेंट एंड अदर एसेंशियल्स फॉर द एल्डरली पीपल इन द ओल्ड एज होम। ये ओल्ड एज होम के लिए आपका कलेक्शन था। सो नाउ हाउ डू यू फील, ये थी आपकी एक्टिविटी, आपकी इवेंट। नाउ हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर डूइंग दैट। आई फील कंटेंट एंड हैप्पी, लाइक आई फील सेटिस्फाइड, ओके, तृप्ति, इत्मीनान, एंड हैप्पी लाइक नेवर बिफोर, ठीक है। और यहाँ पे इट इज बेटर लाइक यू एड अप द टाइम, कि टुडे अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में लिखी जा रही है। टुडे आई फील कंटेंट एंड हैप्पी, एट द एंड ऑफ ए डे आप लिख रहे हो, टुडे आई फील कंटेंट एंड हैप्पी लाइक नेवर बिफोर। I look further, I look forward for more such opportunities in the future, ठीक है। सो आपकी एंडिंग कैसी है, देखिए कि आई एम लुकिंग फॉर मोर सच अपॉर्चुनिटीज इन द फ्यूचर, एंड देन यू हैव टू एंड इट। सो हियर यू आर सपोज टू राइट योर नेम। अगर आपको कहा जा रहा है कि इमेजिन यूर सेल्फ एज समथिंग, तो वो इमेजिन करो, अदरवाइज यू हैव टू सिंपली राइट XXX एंड देन यू हैव टू क्लोज योर बॉक्स। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द डायरी एंट्री। तो डायरी एंट्री ऐसे लिखी जाती है। अब क्विकली हम लोग नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट देखते हैं और एक सैंपल नोटिस देखते हैं। नोटिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिस्कोर्सेज दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन एडिशन टू द टू अदर दैट वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली। सो अब देखिए, मानो लेट्स हैव अ क्वेश्चन। You are the head boy or head girl of your school and you are asked to write a notice, चाहे वो बुलेटिन बोर्ड या नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले की जाए। और इसकी टॉपिक है कि योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, ठीक है। तो इस पे आपको नोटिस लिखना है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ योर स्कूल, और आई मीन आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे आप लिख रहे हो, एंड दिस शुड बी सेंटर अलाइंड। आपके बॉक्स का ये सेंटर अलाइनमेंट होना चाहिए। एंड जस्ट बिलो इट, लीविंग अ लाइन, यू हैव टू राइट इन कैपिटल लेटर्स, आपको नोटिस लिखना है, ठीक है। सो आफ्टर राइटिंग नोटिस यू हैव टू राइट द डेट, आपको डेट लिखना है। जस्ट आई हैव शोन यू हाउ टू राइट द डेट, मैंने डेट का फॉर्मेट आपसे शेयर किया है, वो सेम फॉर्मेट आपको लिखना है। फिर देन हियर यू हैव टू राइट द हेडिंग। अब जैसा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इट इज एन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, ठीक है, इन शॉर्ट मैं लिख रहा हूं। तो यहाँ पे वन थिंग टू नोटिस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट the common mistake they do is they try to elaborate it so much that कि it is being pushed into the second line। ये दो लाइन में आती है कि please don't do that, कि आपकी ये जो हेडिंग है it should be within one line और center aligned होना चाहिए आपके पेज का, ठीक है। तो यहाँ पे आप जिस स्कूल से लिख रहे हो या फिर कोई कंपनी से आप कोई नोटिस दे रहे हो, कोई हायरिंग चल रही है जॉब्स के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, नोटिस वर्ड वेरी कॉमन है, एंड देन द डेट आई हैव शोन यू द फॉर्मेट, और ये हेडिंग रिलेटेड टू व्हाट यू आर राइटिंग द नोटिस फॉर, ठीक है। अब इसके बाद में चलिए, अब यहाँ से हमारा कॉमन कंटेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। हियर देयर आर नो सैल्यूटेशंस, अनलाइक जैसे यहाँ पे डियर डायरी वगैरह था वो कुछ नहीं रहेगा, और ये एक फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग है।
तो यहां से आप स्टार्ट करोगे, एक यूनिवर्सल लाइन है जो आप लिख सकते हो कि it is hereby informed to all the class 10 students that our school is organizing an inter-school debate competition. ठीक है, I'll tell you what is it about. मैं आपको elaborate करता हूँ इसको, लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूंगा कि इफ यू अंडरस्टैंड दिस 4 or 5 पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू शेयर, तो आपकी नोटिस बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएगी. नंबर 1 इज व्हाट, वेयर, व्हेन एंड देन whom to contact. ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखना है. आपकी नोटिस का एसेंस ये है कि व्हाट, कि क्या है, व्हाट इज द नोटिस अबाउट, नोटिस किस बारे में. जैसा कि जस्ट नाउ आई हैव रेड आउट कि नोटिस इट अबाउट, इट इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन. तो व्हाट क्या हो रहा है, इट हैज बीन कवर्ड कि इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन. और कहां पे हो रहा है, वेयर, आवर स्कूल, हमारे स्कूल में हो रहा है. एंड देन व्हेन, कब हो रहा है, आपको यू हैव टू स्पेसिफाई द डेट. एंड रिमेंबर कि लेट्स से कि हियर यू आर राइटिंग 27th. ठीक है, अगर मानो आपने यहाँ पे 27 अक्टूबर लिखा, 27 अक्टूबर, सो when do you think it should be organized? Minimum let's give a gap of 10 days, कम से कम 1 वीक और मैक्सिमम 10 डेज का आप गैप दीजिए. चलो हम उसको 1 वीक या फिर 1 वीक लेके चलते हैं. तो इट्स द नेक्स्ट मंथ, दैट इज नवंबर 5th को ये हेल्ड होने वाली है ये कंपटीशन. तो ये हो गया आपका व्हेन, यहाँ पे व्हेन कवर हो गया. एंड यू कैन राइट दिस डेट. आप यहाँ पे जो है यही फॉर्मेट फॉलो करना है. इन बिटवीन टेक्स्ट में, रनिंग टेक्स्ट में आप ये फॉर्मेट लिख सकते हो. नाउ whom टू कॉन्टैक्ट, इसके लिए कॉन्टैक्ट किसको करना है, तो हियर यू कैन लाइन राइट सिंपली कि द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में contact or the interested students may register their names with their respective class teachers. अपने अपने क्लास टीचर, देखो यहाँ पे respective doesn't mean respect, आदरणीय टीचर, यहाँ पे respective is corresponding, अपने अपने क्लास के टीचर को आप कांटेक्ट कर सकते हो फॉर रजिस्ट्रेशन. सी वी हैव कवर्ड ऑल दीज 4 पॉइंट्स. व्हाट इज इट, इट इज अ स्पीच डिबेट कंपटीशन. वेयर इज इट, इन अ स्कूल. व्हेन इज इट, सो एंड सो डेट पे है. एंड whom टू कॉन्टैक्ट, अवर क्लास टीचर. ठीक है, इन एडिशन टू दीज आपकी ये आपका ये मेन बॉडी कंप्लीट होने के बाद में here also you can add up few things like date, I mean registration date, I'm writing in short, आप पूरा लिखना, registration date, and then timing, and you can also write the venue. फाइन, आप इस पे यहाँ पे वेन्यू भी लिख सकते हो. व्हाट इज इट, लेट्स सी कि ये क्या है. रजिस्ट्रेशन डेट, देखो भाई ये इवेंट तो 5th को होने वाला है, बट द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स व्हेन डू दे नीड टू रजिस्टर देयर नेम, दे नीड टू रजिस्टर देयर नेम्स बाय 1st. ठीक है, 1st of November. टाइमिंग कि ये इवेंट की टाइमिंग क्या है, कि लेट्स से कि इवेंट इज हेल्ड एट सम 10 AM early in the morning, I mean like school hours में 10 AM में. And venue कि as your school is organizing, where is it going to be held, obviously it's going to be held in the auditorium. तो ये आपके स्कूल के ऑडिटोरियम में होने वाला है. ठीक है, so this is vital information that you had to add up, don't forget to do so. और उसके बाद अपना नाम आपको मेंशन करना है, जहां पे हम XXX लिखेंगे. अगर आपको कहा जा रहा है कि इमेजिन योरसेल्फ एज सम नेम, अगर आपको बोला जा रहा है कि भाई इमेजिन योरसेल्फ एज साहिल, नेहा, तो आप वो नेम लिख लेना. एंड योर डेजिग्नेशन, हु यू आर, लेट्स से यू आर हेड बॉय और यू आर द हेड गर्ल. ठीक है, so with this we have completed the 3 minor important discourses. Please practice it. We'll meet in the next video with the grammar and some other discourses.